राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के भागलपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में नवगछिया की एक महिला शिकायत लेकर पहुंची। भागलपुर नवगछिया के बैंक ऑफ इंडिया नवगछिया ब्रांच के मैनेजर गौरीशंकर के खिलाफ लिखित आवेदन देकर सताए पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित माला जायसवाल व उसके सुपुत्र विपिन जायसवाल ने बताया कि हमने उक्त बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और लोन सेटलमेंट के बदले गलत तरीके से मेरे घर की नीलामी की जा रही है, जबकि भागलपुर के जिलाधिकारी ने लोन चुकाने हेतु समय बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति श्री सुमित कुमार ने कहा कि बैंक मैनेजर गलत तरीके से उक्त परिवार के साथ पेश आ रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर गौरीशंकर डीएम के आदेश को दरकिनार करते हुए अपना तुर्की फरमान जारी कर माला जायसवाल के घर की नीलामी सहित मासिक प्रताड़ना किया जा रहा है। कि मैडम को बोलिए कुछ पैसा जमा करेगी, तो मैंने किसी से कर्ज लेकर उसी बैंक के खाते से 2 लाख का कर्ज लिया और सेम बैंक का चेक दी उसमें, जो डीएम साहब के आदेशानुसार 2 लाख जब चेक दिए तो वो पैसा जिससे कर्ज लिए उसके अकाउंट से कट चुका, लेकिन आज तक मेरे अकाउंट में पैसा वो आया नहीं है। उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट भेजा साहब के आदेशानुसार। अब तक में हम 8,90,000 रुपया में जमा कर चुकी हूँ अकाउंट में। अब क्या परेशानी हो रही है जमा करने के बाद? समस्या कहाँ है? समस्या अब इन लोगों का कहना है कि हम नीलामी कर चुके हैं, घर बेच चुके हैं और इनके द्वारा जो है कुछ लोगों से बेरहमी से मतलब धमकी दिया जा रहा है। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? बैंक मैनेजर का गौरीशंकर है सर। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर है? बैंक ऑफ इंडिया नवगछिया ब्रांच के हैं जी। गौरीशंकर जी। वो धमकी दे रहे हैं आपको, यानी उसका कहने का अर्थ है कि वो अपना जो पद है मैंने डीएम साहब के आदेश और एडीएम साहब के आदेश का अवहेलना किया है। जी। अभी यही परेशानी आपके साथ? आपका शुभ नाम? मेरा नाम माला जायसवाल और लोन में हमारा जायसवाल इंटरप्राइजेज नवगछिया है सर। बताइए क्या मामला है? जी, हमारा ये 2018 में बैंक ऑफ इंडिया से मैं लोन ली थी जी। 8 लाख का हमारा सीसी था और 3 लाख का टर्म लोन था, जिसमें 8 लाख में हमारा इंटरेस्ट जो था वो 2023 के अगस्त तक मैं चलाई और टर्म लोन में 50 से 60 हज़ार रुपया बच गया है, जो कि वो सब सूद मूल सब उसका समाप्त हो चुका है। लेकिन 23 के बाद हमको 23 के 12 में यानी दिसंबर महीना में एक नोटिस आया अदालत में, लोक अदालत में जाने का। मैं वहाँ गई तो हमारा ये कहना हुआ कि सर हमारे पास बिजनेस 2020 में कोरोना काल में डूब गई है, सो आप ऐसा करें हमसे सेटलमेंट कर लें सर। सेटलमेंट की आशा दी है मैनेजर साहब ने कि 4 लाख तक में हम सेटलमेंट करेंगे। हम 4 लाख तक का व्यवस्था के लिए हम लगे रहे और 3-3 महीने में जो लोक अदालत की नोटिस आती थी हम बार बार जाते थे वहाँ, मैनेजर साहब से मिलते थे बैंक में। और ये मेरा कहना यही था कि जब 4 लाख आप बोल दिए हैं सर तो सेटलमेंट का एक पेपर बनवा दिया जाए और आपकी टाइमिंग से मैं पहले पैसा जमा कर। अभी मूलतः ये बात बताएं, अभी परेशानी क्या है आपकी? परेशानी यही है कि हम लोग अदालत जाते थे और हमको 4 लाख का डिमांड किया था सेटलमेंट की बात, हमको इस झांसा में रखा मैनेजर साहब ने और डायरेक्ट हमको 23/5/2025 को एक रजिस्ट्री लेटर आया हमको, इंग्लिश में था। हम उतना इंग्लिश में नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने किसी से पढ़वाया तो उनका कहना हुआ कि ये तो डीएम परमिशन है, आपको घर खाली कराने के लिए ये लेटर आया हुआ है, अगर आप नहीं खाली करती हैं तो फिर 30 तारीख को पुलिस बल से आपका खाली करवा दिया। नीलामी का ऑर्डर है? जी। उसके बाद क्या? तो उसके बाद मैं भागती फिरी सब जगह से, जानते लास्ट में मैं 29 तारीख को एक आवेदन बनाकर अपने जिला पदाधिकारी के ऑफिस में पहुंची। जिला पदाधिकारी ने उन्होंने निरस्त कर दिया उनको और मुझे लोन चुकाने की समय दे दी, अवधि बढ़ाई गई। जी, अवधि बढ़ा दी। तो 30 तारीख को हमारे यहाँ कोई प्रशासन आया नहीं सर, लेकिन फिर 30 तारीख को डीएम मामला है, शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में सर यही मामला है कि मेरी माँ 8 लाख रुपया का लोन ली थी, 3 लाख का टर्म लिए थे, जो कि 2023 तक चलाया गया। उसके बाद 2020 में पहले ही मतलब कोरोना में बहुत
लॉस हो गया था। उसके बाद भी फिर भी 23 तक चलाया गया। उसके बाद मैनेजर से जो है कि बातचीत ये हो रही थी कि आपका 4 लाख रुपया में सेटलमेंट हम कर देंगे। तो हम लोग का यही कहना था, ठीक है हम 4 लाख रुपया पूरा देते हैं सर, मेरा एक सेटलमेंट का पेपर बना दीजिए और हम पेमेंट कर देते हैं, आपके समय से पहले पेमेंट कर देंगे। तो यही झांसे में रखे। लोक अदालत में भी जाते थे मैनेजर साहब, तो यही झांसा में रखे। उसके बाद 23/5 को डायरेक्ट एक नोटिस आता है हमको डीएम परमिशन का, जो कि 30 तारीख का डेट था कि आपका घर खाली करना है। तो हम लोग थोड़ा भयभीत हो गए, तो इधर उधर से पता किए। तो लास्ट में 29 तारीख को एक आवेदन के साथ हम डीएम ऑफिस गए और वहाँ पे डीएम साहब खुद उस आदेश को निरस्त किए और नया एक आदेश बनाया गया कि आवेदिका को समय दिया जाए लोन की राशि चुकाने के लिए। वो लेटर मेरे पास प्राप्त है सर। वो जो लोन चुकाने के लिए समय बढ़ाया गया, उसमें लोन चुकाया आपने? जी बिल्कुल, मैंने 8,90,000 रुपया। तो अब क्या समस्या है लोन चुकाने के बाद? अब मेरा ये कहना है सर कि लोन जो भी है उनका जो भी बनता है वो हमको स्टेटमेंट दे दे, मैं लोन उतना पे करने के लिए तैयार हूँ, जब कहे वो तैयार हूँ। तो बैंक मैनेजर का क्या कहना है? बैंक मैनेजर का कहना है कि हम आपका घर बेच चुके हैं, ये नहीं हो सकता है। क्या नाम है बैंक मैनेजर? विपिन जायसवाल। आपका शुभ नाम? विपिन जायसवाल। आपका नाम? विपिन जायसवाल। विपिन जायसवाल। घर नवगछिया। पिताजी का नाम? ओमनाथ चौधरी। आप बताएं कुछ। मामला ऐसा है सर, 23/5 को इनको नोटिस आया 2025। तो नोटिस आने के बाद हम लोग पहुंचे तो घर जो है डीएम साहब के आदेशानुसार खाली कराने का आदेश था। तो किसी तरह इन लोगों ने मिलके, हम लोगों ने मिलके डीएम साहब के आदेश को डीएम साहब द्वारा ही निरस्त कराया गया। तो इनका कर्ज था मेरे ऊपर 2 लाख रुपया। सो मेरा सेम बैंक में ही अकाउंट था इन्हीं के, बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, तो हमने अपने ही खाते के द्वारा 2 लाख रुपया इनको दिया, जो इनके ऊपर लोन था उस खाते में। मगर वो रुपया का अभी तक कहीं रिकवरी नहीं है, मेरे अकाउंट से कट चुका है और इनके अकाउंट में पैसा नहीं है। ये तो बैंक मैनेजर की मनमानी है। ये तो मैनेजर साहब की मनमानी है। और मैनेजर साहब के पास हम लोग जा रहे हैं तो वो बोलते हैं हम पैसा जो है नहीं लेंगे, आपका घर बिक चुका है, आपको जहाँ जाना है जैसे जाना है कोर्ट जाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस एक ही न्याय चाहिए और हम लोग को घर चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमृत कुमार भगत। अभी कहाँ पहुँचे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग क्या मामला है आज? देखिए मामला है, माला जायसवाल जी हैं नगोछिया से, इनके घर के नीलामी का मामला है। इन्होंने बैंक से सीसी लिया हुआ था और कोरोना के टाइम पर आप भी सब समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति रही होगी लोगों के साथ, ये लोन पे नहीं कर पाए। तो इनका अकाउंट एनपीए हो गया। कई बार बैंक से इनको लोक अदालत के द्वारा नोटिस भी भेजा गया, जहाँ ये उपस्थित भी हुई और समझौता करने के लिए बोला गया, सेटलमेंट करने के लिए। ये तैयार थे सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन इसी बीच में बैंक ने अपना इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से इनके घर को नीलाम कर दिया। अब इसको आप कह सकते हैं कि शायद इसके पीछे कोई साजिश रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि जब एक ही खरीदार मौजूद था नीलामी में तो ये कैसे संभव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक मैनेजर की मिली भगत हो, उसने पैसे खाए हों और ये काम उसने कर दिया। इनको तब इस बात की जानकारी हुई जब 30 मई की डेट में इनके घर को खाली कराने का आदेश इनको प्राप्त हुआ। फिर सभी के हम लोगों के सहयोग से ये डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने उस 29 तारीख को उस आदेश को स्थगित कर दिया और एक नया आदेश उनके द्वारा बैंकिंग शाखा को दिया गया कि इस पर लोन भरने की समय सीमा तय करके बैंक के द्वारा बताया जाए। और डीएम साहब के आदेशानुसार ये इन्होंने जाके बैंक में पैसे भी जमा किए हैं, जिसकी रिसीविंग भी प्राप्त हुई है, लेकिन बैंक ने अभी तक इनके पैसे को इनके अकाउंट पे अपडेट नहीं किया है। उनका कहना है कि उसको हम एनपीए अकाउंट में रखे हुए हैं। अभी मैंने बैंक मैनेजर से बात की है कि किस आधार पर आपने इसकी नीलामी की है, क्या नीलामी करने का आपको रीजनल मैनेजर का आदेश प्राप्त है? अगर आदेश प्राप्त है तो उसकी कॉपी मुझे दी जाए। तो मैनेजर थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ है, कह रहा है कि मैं बात करके बताता हूँ। जिस मैनेजर को ये नहीं पता है कि रीजनल मैनेजर का उसको आदेश प्राप्त है या नहीं है, तो किस तरह उसने इस नीलामी को अंजाम दिया है, इसका जवाब तो सही देना पड़ेगा। तो आज आपके पास जो मामला आया, क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष ये मेरा है कि मैं इस बैंक के खिलाफ आरटीआई लगा रहा हूँ और किस आधार पर ये नीलामी की गई है इसकी पूरी जानकारी चाहता हूँ। अगर ये गलत तरीके से नीलामी हुई है तो कानूनन ये मैनेजर दोषी है और उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए।